तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, तुम्हें क्या चूज़ करना है तुम देख लो। तुम्हें गरीब होके जीना है या अमीर होके जीना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है। ये जो तुम्हारी एज है इस वक्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट एज है। इस उम्र में तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है, तुम बहुत यंग हो, तुम बहुत सही हो, तुम्हारे विज़न बहुत क्लियर है, तुम्हारा माइंड बहुत क्लियर है, तुम्हारा माइंड चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर रहा है। साइंटिफिकली भी बच्चों का दिमाग, यंग लोगों का दिमाग जल्दी चीज़ों को सीख जाता है एज़ कम्पेयर टू बूढ़ा होने के बाद। तुम्हारे पास बहुत सारी कलाएं हैं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, बस इस टाइम पर तुम्हें उसको दिशा देनी होगी, तुम्हें सही डायरेक्शन में अपने आप पर मेहनत करनी होगी एज़ कम्पेयर टू गलत चीज़ों में ध्यान देने के। स्पिरिचुअल बंदा बनना है, बनो, पर इतना भी नहीं कि यार मैं संसार को त्याग रहा हूँ। दशरथ महांची ने कहा था, आई डोंट नो उनका नाम क्या है पूरा प्रॉपरली, लेकिन शायद उन्होंने ही कहा था, उन पर एक मूवी बनी है, उन्होंने पूरा पहाड़ काट दिया था। उन्होंने कहा है, भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान भी तुम्हारे भरोसे ही बैठा हो। हर बार भगवान के भरोसे मत बैठो कि यार अब तो भगवान ही हमारी नैया पार लगवाएंगे, क्या पता ईश्वर ही तुम्हारे भरोसे बैठा हो। एक कहानी याद आ गई, एक इंसान था, उसने कहा था कि यार काश मेरा बॉस मेरा प्रमोशन कर दे, भगवान मेरा प्रमोशन करवा दे, मेरा भगवान प्रमोशन करा दे। और भगवान ने ऊपर से उसको देख के कहा कि अबे यार तू अपने बॉस से जाके बात तो कर, अपने बॉस को अपनी शक्ल तो दिखा, तेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन तू चल के तो जा अपने बॉस के पास तक, तब जाके तो तेरा बॉस तेरे को बोलेगा कि हाँ तेरा प्रमोशन हो गया है। पर वो तो ऑफिस की चेयर पे बैठ के सोच रहा है बस बॉस से मिलना ही ना पड़े, मेरा प्रमोशन हो जाए। यहाँ मैंने बात ना बॉस की करी है, ना एम्प्लॉय की, और ना ही भगवान की। या मैंने जो बात करी है वो तुम लोग समझ गए होगे, क्योंकि इशारा ही काफ़ी होता है समझदार को। हो सकता है कि तुम्हें कुछ साधु महात्मा गुरु लोग कहें, या कुछ हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, चाइनीज़, बुद्धिज़्म, जो भी धर्म है, तुम्हारे धर्म के जो आसपास के लोग हैं वो तुम्हें कहे कि हाँ भाई तुम हिंदू, इतनी सी उम्र में तुम हिंदू धर्म को अपना रहे हो, बहुत बड़ी बात है। इतनी सी उम्र में तुम हमारे शास्त्रों को पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इनको पढ़ लो, घोट के पी जाओ, और इनके अलावा कुछ और मत समझना। अपने दिमाग में उतना ही बैठाना जितना शास्त्रों में लिखा है, बस। उसके अलावा तुम सोच ही नहीं सकते। अगर शास्त्रों में कह दिया भगवान ने ऐसा ऐसा है तो वैसा ही मानना है, कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन अगर तुम इस उम्र में ऐसा कर रहे हो ना, तो इसके दो ही कारण हैं। पहला, या तो तुम उन लोगों से मैनिपुलेट हो गए हो जिन लोगों ने तुम्हें धर्म के बारे में मैनिपुलेट करके अपने धर्म की तरफ खींच लिया है, और मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं बोल रहा, सभी को बोल रहा हूँ। या फिर दूसरा कारण कि तुम्हारी हवा निकल गई है अपनी लाइफ को देखकर कि अरे यार आगे क्या होगा लाइफ में, मेरे स्कूल के बाद मेरा क्या होगा, कॉलेज में इतना काम होगा, अरे यार मेरे में तो कोई स्किल ही नहीं है, अरे यार मैं संभालूंगा कैसे अपने आप को, मेरी तो लाइफ बर्बाद है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तुम्हारी तो हवा निकल गई होगी ये सब सोच के। और अगर ये सब सोच के तुम्हारी हवा निकल गई तो तुम एंड दी एंड एक ऑप्शन चूज़ करोगे, और वो कौन सा ऑप्शन होगा? वो ऑप्शन होगा कि अरे यार मैं तो धार्मिक इंसान बन जाता हूँ, सब चीज़ों को, मोह माया को त्याग कर धर्म की ओर चल लेता हूँ। अधिकतर लोग धार्मिक इसलिए ही बने हैं। B.R. अम्बेडकर भी, उनको थोड़ी ना मतलब था बुद्धिज़्म से, उन्होंने किसी और वजह से बुद्धिज़्म को अपनाया। खैर उस बात पे नहीं जाएंगे अभी हम, वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। तुम्हारा मन अंदर ही अंदर कह रहा है अमीर बन जाऊं, काश, तो बनो अमीर, मेहनत कर दो अमीर के लिए, अमीर के लिए पूरी जान, जी जान लगा दो, अपनी अमीर बनने में लगा दो जान, जो होगा देखा जाएगा। देखो इस उम्र में धार्मिक बनना है, अच्छी बात है, बनो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम सिर्फ धार्मिक ही बन जाओ। क्योंकि देखो भगवान भी पहले तुम्हें यही आके कहेगा कि बेटा तू अपने काम कर, अपना पहले काम कर, मेरी पूजा बाद में होती रहेगी। भगवान खुद कहता है अपने किसी भी काम को दिल से करो, मेरे लिए वही पूरी पूजा है। तो ये नहीं कि तुम मंदिर में जाके घंटियाँ बजा रहे हो, तुम चर्च में जाके कैंडल्स जला रहे हो और अपने काम को बाद में कर रहे हो। तुम्हारा पहले खुद का काम है, उसके बाद पूजा है। फॉर एग्जाम्पल तुम भगवान हो और तुम्हारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम किसको प्रॉपर्टी दोगे? पहला बच्चा वो जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, फालतू बैठा हुआ है, या दूसरा बच्चा वो जो अपनी लाइफ में मेहनत करे जा रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है और उस प्रॉपर्टी को संभालने की हिम्मत रखता है? ऑफ कोर्स वो बच्चा। तो उस बच्चे की तरह बनो, इस बच्चे की तरह नहीं जो फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है और प्रॉपर्टी को गवा देगा। आज के लिए इतना ही, फोड़ दो।